दान कितने प्रकार का होता है? दान 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा दान? आहार दान, औषधि दान, अभय दान और ज्ञान दान या आवास दान। अनेक प्रकार से अनेक स्थानों पर अनेक प्रकार के दानों का वर्णन मिलता है। कहीं समदत्ती दान आदि दानों को भी दान के रूप में ग्रहण किया गया, लेकिन सामान्य से 4 दानों की चर्चा मिलती है। आहार दान, औषधि दान, उपकरण दान अर्थात ज्ञान दान और आवास दान। हम इनको सारों को समझते। आहार दान का अर्थ है भोजन की व्यवस्था करना। जितने ऊंचे व्यक्ति से शुरू करोगे उतना ऊंचा फल मिलेगा, अर्थात तीर्थंकर मुनियों का आहार कराना। वो नहीं मिले तो क्या करना? आचार्य परमेष्टि का आहार कराना। वो ना मिले तो क्या करना? उपाध्याय परमेष्टि का आहार कराना। जब वो ना मिले तो साधु परमेष्टि का आहार कराना। वो भी ना मिले तो आरिका माताओं का आहार कराना। वो भी ना मिले तो एलक क्षुल्लक त्यागी वृत्तियों का आहार कराना। वो भी ना मिले तो सम्यक दृष्टि साधर्मियों का भोजन आहार व्यवस्था करना। ये कहलाती है आहार दान। 3 प्रकार से होता, उत्तम, मध्यम, जघन्य। उनको भोजन देना। ये क्यों दिया जा रहा है? जिससे उनके धर्म की वृद्धि हो। कल भगवान पूज्यपाद देव कह रहे थे कि धनम वै प्राणः, अन्नम वै प्राणः। अन्न ही प्राण है। क्या समझ में आ रही पंक्ति? अन्न ही प्राण है और धन ही प्राण है। तो अन्न कैसे प्राण है? अरे अन्न के बिना शरीर नहीं टिकेगा और शरीर के बिना धर्म नहीं टिकेगा। इसलिए धर्म के लिए अन्न की आवश्यकता है। और बिना धन, बिना रुपया पैसे के भोजन सामग्री नहीं आती। इसलिए धन, रुपया, पैसा ही प्राण है। अब इसको दान को देते समय कैसी भावना भाना? तो भगवान पद्मनंदी देव पद्मनंदी पंचविंशतिका में लिखते हैं कि जब तुम मुनि महाराज को आहार कराओ तो ये मत भावना भाव कि मैंने 1 रोटी का ग्रास लेकर उनके हाथ पे रख दिया। क्या भावना भाव? उन्होंने कहा आप ऐसी भावना भाव कि मैंने साक्षात मुनि महाराज को रत्नात्रय का दान दे दिया। ओ भगवान, ये क्या कह दिया? रत्नात्रय का दान तो तीर्थंकर भगवान देते थे, रत्नात्रय का दान तो आचार्य महाराज देते हैं। गृहस्थ कैसे साधु को रत्नात्रय देगा? तो उन्होंने लिखा आप ये बताओ, यदि आप आहार नहीं दोगे तो मुनि महाराज रत्नात्रय की आराधना कैसे करेंगे? इसलिए हे गृहस्थों, तुमने मात्र मुनि महाराज को रोटियां नहीं खिलाई हैं, तुमने उन्हें साक्षात रत्नात्रय दिया है। ऐसी महिमा है कि एक एक ग्रास देता जाए और भक्ति से भरता जाए कि मैंने महान काम किया, एक मुनि महाराज को रत्नात्रय का निमित्त साधन उपलब्ध कराया। ये तो बंधन पंचम काल है, वरना गुरु महान, और पाकर केवल ज्ञान को बन जाते भगवान। इनके पुरुषार्थ की कमी नहीं है, कमी तो काल की है। जैसी साधना ये आज कर रहे हैं, ऐसी साधना के बल पर तो साक्षात केवल ज्ञान हो जाता। हे भगवान, ये अन्न का ग्रास उनके रत्नात्रय की वृद्धि का कारण बने। ये आहार दान। दूसरा दान है औषध दान। औषधि का दान देना। जब कोई रोगी है, पीड़ित है, दुखी है, दर्द में है, कष्ट में है, तब उसके कष्टों को दूर करना, इसका नाम है औषधि दान। इसे वैयावृत्ति भी कहते हैं। इसलिए मात्र ये मत समझो कि मात्र मुनि महाराजों के पैर दबाना या किन्हीं को गोली देना ही औषधि दान है। नहीं, समय समय पर मंदिरों की सेवा करना, मंदिर की साफ सफाई का ध्यान रखना, शास्त्रों की साफ सफाई का ध्यान रखना,
शास्त्रों पर कवर चढ़ाना, यह भी औषधि दान वैयावृत्ति है। इसलिए शास्त्रों को व्यवस्थित रखना, मंदिर में कभी कभी झाड़ू करना। ध्यान से सुनना भैया जी, हमारा काम है कि माली का काम है? किसका काम है? माली का काम। इन्होंने माली रखे ना, इसके लिए हम क्यों करेंगे? हमसे तो ये काम नहीं होते। ध्यान रखो, ऐसे ऐसे संप्रदाय वर्तमान में विद्यमान है जहां जूता चप्पल तक भक्तों के पहुंच कर रखे जाते हैं। कौन रखता है? बड़े बड़े श्रेष्ठी गण, करोड़ों करोड़ों की संपत्ति के मालिक भी मंदिर में आने वाले भक्तों के जूते चप्पल साफ कर कर रखते हैं। ऐसे ऐसे संप्रदाय हैं जहां पर लोग झूठी थालियां मांझ कर जाते हैं। यहाँ ऐसे भक्त लोग हैं अपनी स्वयं के द्वारा की गई पूजन की थाली हाथ से नहीं उठा पाते हैं। कितनी श्रद्धा में अंतर है, इसको आपको समझना चाहिए। इस पे जितना बोला जाए उतना कम है कि कितना अंतर है। कहीं पानी गिर जाए तो हमसे पोछा मारते नहीं आता, काम हमसे नहीं बनता। वही काम घर में करना पड़ता कि नहीं करना पड़ता? करना पड़ता। उत्साह के साथ करते, रोज करते। ये आपका वैयावृत्त है। इसके बाद तीसरे नंबर पर उपकरण दान। उपकरण अर्थात उनके साधना की सहायक वस्तुओं को देना। ज्ञान के उपकरण अर्थात शास्त्र, चश्मा, डायरी, पेन आदि उपलब्ध कराना। मोबाइल नहीं कराना। हाँ, हमारा जी आए, हमारा जी शास्त्र तो लेके जा नहीं सकती एक स्थान से दूसरे स्थान पर, इसलिए हमने उनको मोबाइल दान में दे दिया। भी तो उपकरण ही है, स्वाध्याय ही करेंगे क्या? मोबाइल से वो क्या करेंगे? स्वाध्याय ही तो करेंगे। अगर आपने उनको मोबाइल दे दिया तो आपको 7 व्यसन दान करने का दोष लगेगा। आपको एक निर्गंत मुद्रा को नरक भेजने का पाप लगेगा अगर आपने उनको मोबाइल दिया तो, क्योंकि एक मोबाइल से 7 व्यसन एक साथ होते हैं। एक मोबाइल से वे अपने संपूर्ण चरित्र को एक क्षण में नष्ट कर सकते हैं। इसलिए भैया जी, हमने मोबाइल नहीं दिया, हमने तो मात्र बैलेंस डलवाया। तो बिना बैलेंस के मोबाइल चलता क्या? आप लोग कितने अच्छे हैं। अब क्या करें, महाराज भी तो हमारे ही तो हैं। जैसे हम बच्चों को मोबाइल दिलाते सो महाराज को दिला दिया। तो आप ऐसे अपराध बुद्धि के कार्य ना करें। और कोई महाराज के पास दिखे तो उठा ले आना, चोरी का दोष नहीं लगेगा। उन महाराज का पर्सनल मोबाइल हो ना, उसको उठा ले आना कि ना महाराज, इस पाप से अच्छे तो इस पाप के साथ हम आपकी वंदना कैसे करेंगे। क्योंकि आप लोग देखो, ध्यान से समझना विषय को। आप मोबाइल पे खोलते हैं जिनवाणी चैनल, ठीक है, आपने खोला तो ऐड में क्या आता है? अच्छी तरह निर्णय करना कि भैया जी गलत तो नहीं बोल रहे। क्या क्या आता उसमें? क्या क्या आता है ये बोल भी नहीं सकते मुख से, सबको पता। आप फेसबुक खोलते हैं, आपने यूं खोली, क्या क्या आता उस पर? इतना कुछ तक आ जाता है कि आप मुख से बोल नहीं सकते। तो आप बताओ, जिसे हमने पंच परमेष्टि के पद में बिठा दिया, जिसे हम अर्घ चढ़ाकर जिसकी आरती उतार रहे हैं, वो जीव इन दृश्यों को देखेगा तो क्या पूज्य पदों पर बैठने के लायक रहेगा? तो फिर मोबाइल उपकरण दान कैसे हो गया? इसलिए सतर्क रहो, सावधान रहो, अपने जीवन की सुरक्षा करो और मार्ग की सुरक्षा के निमित्त कारण बनो। इसलिए अच्छी तरह इन विषय को समझो। और उपकरण दान में दूसरा दान है पिच्छी और कमंडलू दान देना। शास्त्र ज्ञान के साधन, पिच्छी उनके संयम का साधन और उपकरण शुचिता का साधन। इसके अलावा साधु को कुछ भी नहीं देना। ध्यान से, इसके अलावा और कुछ भी आपको नहीं देना। आप पूछो उनसे किस चीज़ की आवश्यकता है, वो आपको बतलाएं ये आवश्यकता है। आप विचार करो, ये उनकी संयम का साधन है,
ज्ञान का साधन है, शुचिता का साधन है तो देने योग्य है, अन्यथा देने योग्य नहीं है। यदि आपने दिया तो आप पापी अपराधी कहलाएंगे और वो अपने संयम का नाश कर लेंगे, आप उसमें कारण बनेंगे। हम स्वयं संयमी नहीं बने कोई बात नहीं, लेकिन अपने निमित्त से दूसरे के संयम का नाश नहीं करेंगे। ठीक है, आगे आवास दान, मुनि महाराज के त्यागी व्रतियों के रुकने की व्यवस्था करना, उन्हें एक गांव तक या एक कॉलोनी तक लेने जाना, वहां से लाकर उन्हें समुचित स्थान पर रोकना। ऐसा नहीं कि जहां हमारी व्यवस्था है हम वहां रोकेंगे, नहीं, बराबर क्रॉस वेंटिलेशन है कि नहीं। क्यों? वे पंखे का एसी का प्रयोग नहीं करते, उनके लिए रुकने के लिए व्यवस्थित व्यवस्था है या नहीं, इसका ध्यान रखना। उनको जंगल जहाँ वे निर्विक्त होने जाते हैं उस स्थान की पवित्रता बनाना। क्यों? वे फ्लश में निवटने नहीं जाते। अगर वे फ्लश में जाएंगे तो वे मुनि महाराज नहीं कहलाएंगे। पंडित जी साहब ने स्पष्ट रूप से पंक्ति लिखी है, मलमूत श्लेष्म परिहरे, कहाँ? निर्जंतु थान विलोक कर। जहाँ जीव जंतु नहीं है ऐसे स्थान पर वे मलमूत्र का क्षेपण करते हैं, इसलिए उसकी व्यवस्था करना और उन मुनि महाराज को अगले स्थान तक विधि पूर्वक छोड़कर आना। ऐसा क्यों? अभी आप आए दिन देख रहे हो, महाराज जी को किसी ने पीछे से आके टक्कर मार दी, कोई हादसा हो गया, अरे आप 10, 20, 25 लोग आगे पीछे चलेंगे तो कभी भी ऐसी हादसा नहीं होंगे। दूसरी बात, कोई लंबा विहार है तो अध्यक्ष जी और कमेटी टीम, इनका एक जिम्मेदारी, एक जवाबदारी होनी चाहिए कि हम जैसे ही नगर से बाहर महाराज निकले वैसे ही पुलिस में इंफॉर्मेशन दें, हमारे महाराज यहाँ से अगले स्थान तक जा रहे हैं, हमको 2 रक्षकों की आवश्यकता है, एक आगे चलेगा एक पीछे चलेगा। अपने आप एक स्थान बनेगा, एक स्पेस बनेगा कि महाराज आ रहे हैं। व्यवस्थाएं हम नहीं बनाएंगे तो दुनिया में कोई नहीं बनाएगा। इसलिए ये 4 प्रकार का दान अच्छी तरह करें, उनको लेने जाना, व्यवस्था देखना और छोड़ने जाना। रोज रोज महाराज नहीं आते, इसका अच्छी तरह विचार करें। कब आए थे श्रद्धानंद जी, पवित्रानंद जी? पिछला चातुर्मास हुआ था, इस साल कौन का चातुर्मास है? तो अब ये खाली है कि भरा है अभी पता नहीं है। अच्छा, चल रहा प्रसाद, ठीक है। किसी का नहीं होगा तो ये 2 जन तो हैं, इन दोनों का करा लेना। ये आधे संत हैं, ये पूरे संत हैं, तो आप दोनों का करा लेना अच्छी तरह, ठीक है। और मौका मिल गया तो हम भी आ जाएंगे, चलो।